एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी बच्चों के लिए यहाँ पर व्यवसायी अध्ययन का अब जो पेपर होने जा रहा है वो पूरा का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन मेरे इस चैनल के द्वारा बताया जा रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे द्वारा जितने भी प्रश्न पत्र बताए जा रहे हैं वो 100% मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे द्वारा चैनल पर 3 सेट पेपर डाल दिए गए हैं और ये तीनों सेट पेपर आप सभी बच्चों की परीक्षा में पूछे जाएंगे। 4 सेट पेपर में बताता हूं और जिनमें से 95% पेपर बनता है। तो सभी बच्चे क्या करें, इन सभी प्रश्नों को जरूर पढ़ें, एक भी प्रश्न मिस ना करें, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो पेपर है आपकी परीक्षा का है और परीक्षा में 101% आएगा। क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने। सबसे पहले मैं आपको सही विकल्प वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से प्रबंध का उद्देश्य नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों, प्रबंध का उद्देश्य क्या नहीं होता है? नौकरी देना। नौकरी देना प्रबंध का उद्देश्य नहीं होता है। तो इसमें आपको लिखना है ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। प्रबंध के कितने स्तर होते हैं? माय डियर फ्रेंड्स, प्रबंध के आपको याद रखना है 3 स्तर होते हैं। तो 3 हमारा यहाँ पर सही उत्तर होगा। चैनल पर अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि मेरे द्वारा जो चर्चा सेट पेपर बताए जा रहे हैं उन्हीं में से 95% पेपर बन रहे हैं। तो आप सभी बच्चे क्या करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें और अपनी तैयारी को मजबूत ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशिक्षण कार्यस्थल पर दिया गया प्रशिक्षण है? तो इसमें आपको लिखना रहेगा कार्य बदली प्रशिक्षण। ये आप यहाँ पर करेक्ट ध्यान रखेंगे और अच्छे से याद करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा नियुक्तिकरण प्रक्रिया का चरण नहीं है? तो इसमें आपको लिखना है विकेंद्रीकरण। स्थायी संपत्ति में क्या शामिल नहीं है? तो स्थायी जो संपत्ति होती है उसमें स्टॉक शामिल नहीं होता है। तो इसमें लिखना है स्टॉक। विपणन व्यय भार किस पर होता है? माय डियर फ्रेंड्स, ये जो होता है ग्राहकों पर होता है विपणन व्यय भार। तो इसमें आपको लिखना है ग्राहकों पर। सभी बच्चे ये पूरा पेपर ध्यान से देखेंगे और एक भी प्रश्न आप छोड़ेंगे नहीं। फेयोल के सिद्धांत विशेष परिस्थितियों में लागू होते हैं, जबकि टेलर के सिद्धांत होते हैं। तो टेलर के सिद्धांत कैसे होते हैं? इसमें लिखना है वैज्ञानिक होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है वैज्ञानिक। गति अध्ययन करते समय का उपयोग किया जाता है। तो विराम घड़ी का उपयोग किया जाता है। तो इसमें आपको लिखना है विराम घड़ी। सरकार द्वारा समय समय पर पारित कानून और कानून संशोधन का संबंध परिवेश से है। तो ये कानूनी परिवेश से हो जाएगा। तो इसमें आपको लिखना है कानूनी। नियंत्रण से एवं के विचलन का ज्ञान होता है। तो कमेंट बॉक्स में आंसर आपको ज़रूर बताना है। ये सबसे पहले कौन यहाँ पर आंसर बताएगा, देखते हैं। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन ये रहा, दीर्घकालीन वित्त नियोजन वर्ष या अधिक के लिए होता है। तो ये 5 वर्ष है ना। तो इसमें आपको लिखना है 5। विपणन प्रक्रिया से शुरू होती है और तक पहुंचकर समाप्त हो जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो प्रक्रिया है आवश्यकताओं की पहचान से शुरू होती है। किससे शुरू होती है? आवश्यकताओं की पहचान से शुरू होती है। और बताइए कहाँ तक ये समाप्त होती है? उत्पाद को सुरक्षित रूप से परिवहन योग्य बनाने हेतु की आवश्यकता होती है। तो इसमें आपको लिखना है पैकेजिंग की आवश्यकता होती है। किसकी होती है? पैकेजिंग की। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न ये रहा, रिक्त स्थान वाले जोड़ी वाले क्वेश्चन, विशिष्ट विवरण। तो इसमें आपको मिलाना है उद्देश्य से। ठीक है, संख्यात्मक योजना में आपको मिलाना रहेगा बजट। साक्षात्कार में हमारा सही उत्तर हो जाएगा मौखिक जांच। प्रशिक्षण में आपको मिलाना रहेगा फोर्थ में, और वो हो जाएगा आपका विशिष्ट ज्ञान वृद्धि। प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय का स्थान, इसमें आपको मिलाना है द्वितीय बाजार। केवल प्रतिभूतियों का क्रय का स्थान, इसमें मिलाना रहेगा आपको, और वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7। ठीक है, प्राथमिक बाजार। तो ये आपकी जोड़ी यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से इन्हें पढ़ें और अच्छे नंबर प्राप्त करें। विकेंद्रीकरण में अधीनस्थों द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। तो बिल्कुल ये आपका क्या होगा? सत्य होगा। कार्यात्मक संगठन की रचना कार्यों पर आधारित होती है, ये सत्य है।
संप्रेषण मौखिक अथवा लिखित हो सकता है, ये भी सत्य लिखना है। वित्तीय प्रबंध की उपयोगिता अंशधारियों के लिए नहीं होती है, ये गलत है। सेबी की स्थापना निवेशकों के हित की रक्षा और सुरक्षा के लिए की गई है, ये सत्य लिखना है। सरकार से रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद ब्रांड एक ट्रेडमार्क बन जाता है, तो ये भी आपका सत्य है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप लेते चलना है। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न ये रहा, एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले क्वेश्चन। संगठन के लाभ में कर्मचारियों को हिस्सा देना कौन सी अभिप्रेरणा है? तो ये वित्तीय अभिप्रेरणा है। तो याद रखना है आप सभी को, वित्तीय अभिप्रेरणा, वित्तीय अभिप्रेरणा। ठीक है। मास्लो के अनुसार मनुष्य सर्वप्रथम कौन सी आवश्यकता को संतुष्टि करना चाहता है? तो मानक स्थापित करना। ठीक है, तो याद रखना है मानक स्थापित करना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था हमसे दूसरा, मास्लो के अनुसार मनुष्य सर्वप्रथम कौन सी आवश्यकताओं को संतुष्ट करना चाहता है? तो आप जानते हैं कि इसमें शारीरिक आवश्यकताएं आएगी। किस प्रकार की आवश्यकता आएगी? तो यहाँ पर लिखना है आपको शारीरिक। ठीक है, शारीरिक आवश्यकता। ठीक है। तीसरा है, नियंत्रण प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या है? तो इसका जो प्रथम चरण होता है मानक स्थापित करना। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर था मानक स्थापित करना। कच्चा माल क्रय करने के लिए किस पूंजी का प्रयोग किया जाता है? तो वो कार्यशील पूंजी का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपको लिखना है कार्यशील पूंजी। चालू संपत्ति एवं चालू दायित्व के अंतर को क्या कहते हैं? तो उसे शुद्ध कार्यशील पूंजी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैं नीचे आंसर लिख रहा हूँ, लिखना है शुद्ध कार्यशील पूंजी। ISI मार्क वस्तुओं पर क्यों लगाया जाता है? तो गुणवत्ता निश्चित करने के लिए। तो इसमें आपको लिखना है गुणवत्ता निश्चित करने के लिए। तो ये आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनके जो आंसर है हमारे ऐप पर मिलेंगे। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है। अगला जो सेट पेपर है बहुत जल्द आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।